तो चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आए, तो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को याद रखना, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर, किस मुगल सम्राट को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को याद रखना, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबालामिन, याद रखना कोबालामिन है। अगला सवाल है, एशियाई खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1951 में हुई थी। अगला सवाल है, अम्बुबाची मेला किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में हुई थी। अगला सवाल हमसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला सवाल है, पोंगल त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो सन 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल है, सफेद क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सफेद या व्हाइट क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था। नेक्स्ट सवाल है, चिली देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में यह स्थित है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो यह केरल राज्य का प्रमुख उत्सव है। अगला सवाल है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह 30 वर्ष है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो चाणक्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई। अगला सवाल है, कैंसर के उपचार में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रेडान गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। अगला सवाल है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। अगला सवाल है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB जो रक्त समूह है वह सर्वग्राही रक्त समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल किस स्थान पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अगला सवाल है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो JB मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला सवाल है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अगला सवाल है, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों? तो यह गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य माना जाता है डांडिया। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात राज्य है। अगला सवाल है, विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। अगला सवाल है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो सांची का स्तूप का जो निर्माण है वह अशोक ने कराया था। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अगला सवाल है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है। अगला सवाल है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसे अमीटर कहा जाता है। अगला सवाल है, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ है? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ है। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो यह लोथल है। अगला सवाल है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। अगले सवाल है यहाँ पर, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो ठोस पदार्थ में, ठोस में ध्वनि की जो गति होती है वह सर्वाधिक होती है। अगला सवाल है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला सवाल है, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है?
तो घूर्णन के कारण होता है। अगला सवाल है, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो सन 1853 में चली थी। अगला सवाल है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? तो जयदेव है। अगला सवाल है, बाउल लोक संगीत किस राज्य का सांस्कृतिक पहचान है? तो यह पश्चिम बंगाल का सांस्कृतिक पहचान है। अगला सवाल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल है, भूटिया जनजाति का निवास स्थान मुख्य रूप से किस क्षेत्र का है? तो यह हिमालयी क्षेत्र का है। अगला सवाल है, गरबा लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला सवाल है, चंग नृत्य किस राज्य की जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान राज्य की जनजातियों द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, ओणम त्योहार किस राज्य में राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है? तो केरल में यह मनाया जाता है। अगला सवाल है, टोडा जनजाति मुख्य रूप से भारत की किस पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है? तो यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। अगला सवाल है, बस्तर जनजाति का मुख्य निवास स्थान किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला सवाल है, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पर, सिग्मो उत्सव किस राज्य में बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है? तो गोवा राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल है, हड़प्पा नीति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1905 में हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किस विषय से संबंधित है? तो समान नागरिकता संहिता से यह संबंधित है। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया? तो लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो सन 1946 में आया था। अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला सवाल है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त जो मौर्य है वह मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगला सवाल, 1857 क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। अगला सवाल है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित थे? तो भाग 3 में वर्णित थे। अगला सवाल दोस्तों हमारे यहाँ पर, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत की लवणीय नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लूनी नदी को जाना जाता है। अगला सवाल है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह अमरकंटक है। अगला सवाल है, भारत में मानसून का सबसे पहले आगमन किस राज्य में होता है? तो केरल राज्य में होता है। अगला सवाल है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती और एस्चुरी बनाती है? तो यह नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में बहती है। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित दोस्तों? तो महानदी पर निर्मित है। उसके बाद काराकोरम दर्रा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गोदावरी को कहा, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहा जाता है। अगला सवाल है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि को शरीर की कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? तो ये मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। अगला सवाल है, रॉकेट किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है दोस्तों? तो यह डेसिबल में मापी जाती है। अगला सवाल है, आधुनिक आवाज सारणी का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो मोस्ले ने किया था। अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है, थॉमस कप किस खेल संबंधित है दोस्तों? तो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सन 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। उसके बाद ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय में हुई दोस्तों? तो छठी पंचवर्षीय में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो सन 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में दोस्तों यह स्थित है। अगला सवाल है, नीति आयोग के प्रधानाध्यक्ष कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन दोस्तों? तो यह चाणक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन दोस्तों? तो ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे।